चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बार बस ऑडियो और वीडियो नोट कर दीजिए मेरी। ओके है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग कुछ जियो से स्टार्ट करेंगे। एकदम बहुत अच्छा सा वो है आज टाइम, एकदम सुबह सुबह के। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। क्रिस्प करेंगे आज की क्लास एकदम जीओसी के साथ। GOC is what? GOC is General Organic Chemistry. The first thing you should understand about this chapter is this: why we are discussing carbon as organic chemistry and why we are giving so much importance to this carbon. We all must understand this thing बेटा कि कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही क्यों गई है कि कार्बन को एक सेपरेट केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, कार्बन की केमिस्ट्री को सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। डे वन जब आप लोगों ने केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करी होगी, मैंने आपको बताया होगा केमिस्ट्री मोटा मोटा बटा हुआ है एक फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ऐसे फिजिकल चीजों के साथ डील करेंगे, जिसमें फिजिक्स होगी, जिसमें मैथमेटिक्स होगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एक वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की चर्चा होगी, कार्बन के कंपाउंड्स की चर्चा होगी, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है और उसी का एडवांस वर्जन हम पढ़ने जाएंगे। तीसरा है जब हम कार्बन को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, पीरियोडिक टेबल की चर्चा करते हैं, उसमें कार्बन नहीं करते, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं है, जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल की चर्चा होती है, कार्बन को हटाकर बात की जाती है। तो इसका मतलब कार्बन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हमें यहां नजर आते हुए दिख रही है। कार्बन की हमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नजर आते हुए दिख रही है कि कार्बन क्यों इतनी हाइप दी गई है। वो इसीलिए कि कार्बन के कंपाउंड्स अनलिमिटेड है। आप कार्बन के कंपाउंड्स को चाह कर भी काउंट नहीं कर सकते। बाकी कोई भी एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने नहीं बनाता कंपाउंड्स जितने कंपाउंड्स कार्बन बनाती है। और क्या खास बात है कार्बन की, क्या स्पेशलिटी है कार्बन की कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाता है? क्या खास बात होती है कार्बन की? तो कार्बन की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और वो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली कार्बन की कैटिनेशन। ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़कर चेन्स बनाता है, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाता है, लॉन्ग चेन, अनलिमिटेड चेन। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लंबे स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है, स्टेबिलिटी ढूंढता है कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, इसे कहते हैं कैटिनेशन। दूसरी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, और अगर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ जाए तो आप सोचो ये तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी की बात हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जुड़ते रहेंगे, ये तो ना खत्म होने वाला कभी सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी के साथ ये काम होगा, उसी को तो हमें पढ़ना। और तीसरी बात जो आपको शायद नहीं पता हो, क्योंकि ज्यादातर पहली 2 बातें हर एक क्लास 10th के बच्चे को पता होती है। तीसरी बात है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग। ये मैं आपको हमेशा बताता हूं, कार्बन की बड़ी खास बात है मल्टीपल बॉन्डिंग। मतलब कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सबसे कम बॉन्ड क्या होता है? एक ही बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड। और सबसे ज्यादा 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड देखे जाते हैं 3, मतलब ट्रिपल मैक्सिमम है। तो कार्बन 1, 2 और 3 तीनों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स बनाने में सक्षम है। मल्टीपल बॉन्डिंग, एक से अधिक तरह की बॉन्डिंग्स वो कार्बन कर सकता है। तो कार्बन की ये 3 अनोखी प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है।
और इन्हीं की स्टडी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पर, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का एक टॉपिक है, उसके बाद मेन चैप्टर शुरू होगा। हाइब्रिडाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है ऑफ कार्बन, जो हम कर चुके हैं, याद करिए बच्चों, चैप्टर 4 में हमने करा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। आपको चैप्टर 4 में इसकी डिटेल हमने बताई थी। यहां पर मैं बताता हूं, पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है अगर, तो आपकी एक ट्रिक बता रहा हूं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 ही होगी। ये आप लोग बात को गांठ बांध लीजिए। जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। अगर मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड की, तो अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, अगर ये डबल बॉन्ड की बात बनाता हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन की, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं पर भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ये किसी और के साथ, ये एक बड़ी ट्रिक है, ये ऐसी ट्रिक है रामबाण ट्रिक, हर जगह काम करेगी, आपको मिलेगी। और कहीं पर अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर है, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो आप उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। तो भाई ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कहीं पर भी है, आप लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे उसे, डबल बॉन्डेड को sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में। इसी के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन में हम क्या देखेंगे बच्चों, कि अगर एक कार्बन, जैसे ये है, ये कार्बन जिससे भी जुड़ा है, सपोज करो जिससे भी जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है किसी से भी, दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है या किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ सकता है, पर ये कार्बन अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से, अगर ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी। और अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री या फिर टर्शरी कहलाएगा। आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर एक कार्बन एक ही से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। अगर 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। अगर वो 3 जनों से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री अथवा टर्शरी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, पहले लिख देता हूं। प्राइमरी कौन है, जो डायरेक्टली हेल्ड विथ ओनली 1 कार्बन, डायरेक्टली हेल्ड विथ ओनली 1 कार्बन। सेकेंडरी, डायरेक्टली हेल्ड विथ ओनली 2 कार्बन। टर्शरी, टर्शरी में डायरेक्टली हेल्ड विथ ओनली 3 कार्बन। और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी के केस में क्या होगा, डायरेक्टली हेल्ड विथ ओनली 4 कार्बन। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, तीन से 3 डिग्री, 4 से 4 क्वाटरनरी 4 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देख लीजिए इससे अच्छी तरह से, 1 मिनट फ्रीज कर रहा हूं।
ठीक है, अब एग्जाम्पल देता हूं तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्डेड C। ठीक है, इस कंपाउंड में हमें हर कार्बन की डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। मैं एक बार वापस लेके जा रहा हूं स्लाइड पर, 1 मिनट रोक रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री। चलिए यहां से शुरू करते हैं। कोई बताना चाहेगा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? एनीवन वांट्स टू शेयर अस इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? आपको कैसे पता लगेगा? यहां से देखिए जरा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। आप कहेंगे सर CH3 का क्या मतलब है, ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। देखिए ये C से जुड़ा हुआ है और CH3 ऐसे लिखा हुआ है। दरअसल ये CH3 ऐसे है क्योंकि हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन ऐसे है, तो कलेक्टिवली इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कह रहे हैं? CH3। समझे मेरी बात? ये देखिए, ये कार्बन है sp3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब दूसरी बात तो बता दीजिए, डिग्री तो बता दीजिए कोई एटलीस्ट। डिग्री, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, चेक करिए जरा। यार ये तो बता देना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं? यस, प्राइमरी, वेरी गुड। ध्यान से देखिए बाकी बच्चे। वन डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन बताएगा बेटा? इसका नहीं नहीं, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बेटा बाकी बच्चे कहाँ सुस्ती काट रहे हैं क्या आज? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 सिंगल बॉन्डेड। अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1, 2 और 3। 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं भाई, 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। टर्शरी 3 डिग्री टर्ट कार्बन है। इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और तीसरा कार्बन ये विराजमान है ऊपर। 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, टर्शरी। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, यस गाइस, sp2।
sp2 बिल्कुल सही जवाब, डबल बॉन्डेड कार्बन। और ये कार्बन कितने जनों से जुड़ा हुआ है? एक और एक दो, तो ये कार्बन हुआ 2 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ये वाला कार्बन बताइए तो जरा, ये भी sp2 है और ये भी 2 डिग्री है। ट्रिपल बॉन्डेड sp 2 डिग्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है बच्चों, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp, और ये भी है 1 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है। तो दिस इज हाउ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मैं ऊपर वाले कार्बन को छोड़ दिया, ये वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 और 1 डिग्री। इस तरह से आपको पूछा जाता है, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए किस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या डिग्री है, जरूर पूछा जाता है। अब हम वी आर नाउ इनटू सम सीरियस बिजनेस। ठीक है, इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। ध्यान से देखिए जरा एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को मेन देखते हैं कि सारे कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं बोलता हूं, ये सारे ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के कंपाउंड्स बेसिकली दो भागों में जुटे हुए हैं, दो भागों में बटे हुए हैं। एक ओपन चेन, एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं टू बी वेरी स्पेसिफिक, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओपन चेन का मतलब है कार्बन कार्बन, जैसे 3 कार्बन है ऐसे, 4 कार्बन है ऐसे, 5वां इधर, 6वां उधर, ऐसे कहीं पे भी रैंडम, कहीं पे भी। पर अगर मैं इनके टर्मिनल वाले मतलब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन को आपस में जोड़ दूं, तो फिर वो ओपन नहीं रहेगी, वो क्लोज हो जाएगी। जैसे चेक करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, 3 कार्बन की चेन। पर जैसे ही मैं इसको यहां से बांध दूंगा, इसको यहां एक बॉन्ड बना दूंगा, ये क्लोज चेन बन जाएगा। क्लोज चेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड। और ओपन चेन का दूसरा नाम है एलिफेटिक। तो दरअसल ये पूरी दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो भागों में बटी हुई है, एक ओपन चेन कंपाउंड्स और एक क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब जैसे एग्जांपल ये रहे, ये सब ऐसे। और क्लोज चेन जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, साइक्लोहेक्सेन 10th में पढ़ा होगा, या फिर बेंजीन, जिसमें ये सब जुड़े होते हैं, रिंग बनती है। साइक्लिक को रिंग भी कहते हैं, रिंग। क्लोज चेन जिसमें चेन को हमने क्लोज कर दिया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना आप लोगों तक? ठीक। सो क्लोज चेन का मतलब है जिसमें चेन रिंग जुड़ गई।
बंद हो गई। ओपन चेन मतलब खुली हुई है। तो दरअसल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों मेन पार्ट्स में बटी हुई है, एक ओपन चेन और एक क्लोज। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब दुनिया में इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, अगर कार्बन के कंपाउंड्स ढेर सारे हैं तो अपना दिमाग लगाइए, इनके नाम जानना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं ना बेटा, जिसमें कार्बन नहीं है, जिसमें कार्बन की बातें नहीं होती हैं, उसमें कंपाउंड्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं। आप गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बहुत कम होते हैं, 10-12 होते हैं नहीं, बट यस यू कैन लर्न दैट। फॉर एग्जाम्पल Na2B4O7.10H2O, सर इतना बड़ा नाम, हाँ, बोरेक्स, बोरॉन का कंपाउंड मेनली। पर ऐसे कितने हैं? हैंडफुल, कुछ जो आप लर्न कर सकते हैं, तो हमने लर्न कर दिया, हमने लर्न करवा दिया। समझो मेरी बात को। मोहर सॉल्ट NH4 का होल ट्वाइस FeSO4.6H2O, Fe का कंपाउंड लर्न कर लिया, कोई बात नहीं। ये सब इनऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन नहीं है, बट ऐसे बड़े बड़े सर कंपाउंड है सर, लर्न करने पड़ेंगे हमें भी। हाँ, KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पर ऐसे कितने हैं? कुछ है, ये सब इनऑर्गेनिक में है, कुछ नाम है। बट जब नाम बहुत सारे होते हैं बेटा, तो हम उनको लर्न नहीं कर पाते। अनलिमिटेड नाम है, आप कैसे लर्न कर लोगे भाई? नहीं कर पाएंगे, अनलिमिटेड नाम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे स्कूल में आपके नाम होते हैं ना, बट कई टीचर्स को स्कूल में सारे बच्चों के नाम लर्न नहीं होते, तो हम लोगों ने एक इजी तरीका रखा। क्या? कई बच्चों के नाम सेम भी होते हैं, तो हम लोगों ने एक इजी तरीका रखा, हमने रोल नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, एक नंबर दे दिया। हमने एक नियम बना दिया, हाँ भाई इस तरह से इनको डील करना है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे हैं, इनके नाम लर्न करना अथवा याद रखना नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। सो हमने कुछ नियम बनाए, रूल्स। अभी किसने बनाए? आप सभी बच्चों को पता है किसने बनाए। बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। ये एक ऐसी यूनियन है जिसका काम सिर्फ कंपाउंड्स के नाम रखना है, उनके बारे में डिटेल शेयर करना है। ठीक है, IUPAC नेम्स। अब इन्होंने क्या कहा, इनके नियम, रूल्स, ये बहुत जरूरी है। तो अब हम इस चैप्टर के मेन पार्ट में आ चुके हैं। तो आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज यहां से बहुत ध्यान से सुने मेरी बात। यहां से नियम को जानना बहुत जरूरी है, इन नियम को समझिए। पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है बेटा, जैसे हम लोगों का नाम होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे गए हैं, और हर नाम के दो पहलू। आपको पता है हमारे नाम के भी दो पहलू हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, है ना? जैसे फॉर से मेरा नाम है शिशिर दास, तो शिशिर दास में मेरा पहला नाम शिशिर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या किस स्टाइल का हो, नया स्टाइल है, पुराना स्टाइल है। बट मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, फर्स्ट नेम के मुकाबले हम लोगों का लास्ट नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।
अब लोगों का लास्ट नेम इज मोर इंपॉर्टेंट, नहीं दास। दास से मुझे काफी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। हाँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाल से रिलेट करता हूँ, क्या मेरा फेवरेट खान पान होगा, क्या मेरा फेवरेट ड्रेसअप होगा, ये सब चीजें। और से कोई बंदा शर्मा है, मैं समझ गया, हाँ भाई पंजाबी हो सकता है, कोई गुजराती है, तो लास्ट नेम हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह से आईयूपीएसी ने भी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो नाम होंगे। पहली बात बता रहा हूं कि एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम हैज टू पार्ट्स। बेटा ये चैप्टर का मेन हिस्सा है आईयूपीएसी। मैं आप लोगों की सभी लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि ये आईयूपीएसी जो हम शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों की चर्चा, नाम कैसे रखे जाते हैं, ये आप लोगों से अब जुड़ चुका है। कैसे? 11th में 12th में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक ये आपके साथ रहेगा। बीएससी करिए, बीटेक करिए, एमएससी करिए, पीएचडी करिए, यूपीएससी के एग्जाम में हर जगह, मतलब आप सुन लीजिए, आज हमने ये ऐसा मुहूर्त कर दिया है, इतना अच्छा दिन, आज ऐसी चीज की शुरुआत कर दी है हमने, जो अब आप लोग जब तक साइंस या जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये चीज तब तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो आप समझ लीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। सो पहले स्टेप से ही अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाकर चलिए। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं। मैं चाहता हूं ज्यादा चीजें ना बताऊं, बट जितनी चीजें बताऊं हर बच्चे को याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम हैज टू पार्ट्स, दैट इज प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आप पढ़ चुके, एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं मीथेन के बाद, तो मेथ उसका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब आपके पास कितने कार्बनों के नंबर है, कार्बनों की संख्या है, इससे पता लगता है मैथ से। 2 कार्बन है तो याद करिए, कौन मुझे बताएगा? 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स में मैथ की जगह क्या लगेगा? कोई बच्चा बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है? मैथ की जगह एथ, बिल्कुल सही। 3 कार्बन है तो प्रॉप, बिल्कुल ठीक है, गुड। तो प्रीफिक्स क्या बताता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मैं इधर लिखे देता हूं मेथ। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उधर लगेगा एथ। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उधर लगेगा प्रॉप। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उधर लगेगा ब्यूट। इसे बट नहीं पढ़ते, ब्यूट पढ़ते हैं। कार्बन की संख्या 5 है तो उसकी जगह आप लिखेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 है, कोई बताएगा 6 वालों को क्या कहते हैं? एनीवन वांट्स टू शेयर अस? यस, हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो डेक। अच्छा, कोई बच्चा ये शेयर करना चाहता है कि कार्बन की संख्या 11 है तो क्या बोलेंगे उसको? Anyone wants to share this special information? ये शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, उसे कहते हैं अनडेक। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। 12 को कहते हैं डूडेक,
ठीक है, इसी तरह से चलता रहेगा। 20 को कहते हैं आइसोस्केन, 100 को कहते हैं हेक्टेन, इस तरह से चलता रहेगा। बट आप लोगों को 10 तक ज्यादा जरूरी है लर्न होना। अब आता है इस नाम का लास्ट पार्ट, एन। व्हाट इज दिस एन शोज? एन मतलब नाम का पीछे वाला भाग, मतलब सफिक्स, which describes the type of bonding, जो बॉन्डिंग का टाइप डिस्कस करता है, किस तरह की बॉन्डिंग है उसे डिस्कस करता है। ठीक है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जगह आएगा एन। ये सब मैं पिछले 10th क्लास की बातें बता रहा हूं। डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब याद करिए, जैसे अल्कोहल तो नाम के पीछे लग जाएगा ऑल, या पढ़ चुके हैं 10th में। एल्डिहाइड्स नाम के पीछे लग जाएगा अल। पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं दोबारा से बताऊंगा, सब कुछ शुरू से बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों को ना, जब 11th में ये चीज नहीं आ रही होती है ना, तो 12th में वो बच्चा कितना सफर करता है। ये हर साल मैं देखता हूं, क्योंकि 12th में यहाँ पर ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर कौन से? एक है जीओसी और एक है हाइड्रोकार्बन। 2 ही चैप्टर, 2 चैप्टर है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। पर आप 12th में आगे जाकर फील करेंगे एक पूरी बुक, मतलब 5 चैप्टर, 10 में से 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं 12th क्लास। एक पूरी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे है। देन यू विल रियलाइज यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने अगर 10th 11th में नहीं पढ़ी, देन वी विल सीरियसली फेल सम इश्यूज। आपको दिक्कत होगी। इफ यू वांट टू सक्सीड तो आप लोग 11th क्लास से उसकी पकड़ बना के रखिए। दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज। तो भाई यूपीएससी ने क्या कहा? यूपीएससी ने कहा कि जैसे आप लोगों के भाई साहब आप लोगों का पूरा नाम में 2 हिस्से होते हैं। एक नाम के आगे वाला भाग प्रीफिक्स, प्री पहले वाला प्रीफिक्स कर दो फिक्स, बाद वाला सफिक्स बाद में। तो प्रीफिक्स अलग इंफॉर्मेशन देता है, सफिक्स अलग इंफॉर्मेशन देता है। प्रीफिक्स बताता है हमें किस तरह की बॉन्ड, कितने कार्बन है। सफिक्स बताता है किस तरह का बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग भी रियलाइज करेंगे प्रॉपर्टी वाइज एवरीथिंग, ज्यादा इंपॉर्टेंट पीछे वाला नाम है। मतलब पीछे वाला नाम ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें बताता है। भाई बॉन्ड सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है, या बॉन्ड के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो सब बताता है पीछे वाला भाग। इस तरह से ये रहा पहली बात आईयूपीएससी की। बताएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। नहीं, ठीक है। दूसरे रूल पर चलते हैं। इसे हम रूल 1 बोल देते हैं या पॉइंट 1 बोल देते हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमें किसी भी नाम को, आईयूपीएससी नाम को लिखते वक्त 3 छोटे नियमों का ध्यान रखना है। 3 छोटे नियम, हमेशा बोलता हूँ ये छोटे नियम है, मतलब बड़े इंपॉर्टेंट है, पर है छोटे। सिंपल, कि नाम का सिर्फ पहला अक्षर ही कैपिटल होगा, बीच में कोई कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे। आईयूपीएससी नाम लिखते वक्त बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। और तीसरा, आप आगे देखेंगे यहां पर ना नंबर्स भी लिखे जाएंगे, 2 2 3 ऐसे नंबर्स लिखे जाएंगे। तो जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो याद रखना हर 2 बार नंबर के बीच में कॉमा आएगा। और जैसे मैं लिखता हूं 3 पेंटेन, 3 मिथाइल, तो एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या लगेगा? डैश। इसे कहते हैं हाइफन। तो मैंने क्या बताया, एक बार 3 नियम दोबारा से हो जाए। पहला छोटा नियम है सेकंड का ए बी सी, ओनली द फर्स्ट लेटर will be capital, only the first letter will be capital, no in between
no in between capitalization, no in between capitalization is used। ठीक है, दूसरा नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगा। और तीसरा देयर विल ऑलवेज बी ए कॉमा, B/W का मतलब है बिटवीन, कॉमा बिटवीन टू नंबर्स एंड हाइफन, ऐसे डैश बिटवीन ए नंबर एंड एन अल्फाबेट। एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हमेशा एक डैश होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या था? पहला नियम था कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट है, प्रीफिक्स और सफिक्स। और दूसरा पार्ट क्या था भैया? दूसरे पार्ट के तीन छोटे नियम है। ये छोटे नियम एक मैं बता देता हूँ। छोटे नियम का पहला भाग है कि भैया पहला ही लेटर कैपिटल होगा, कोई बीच में कैपिटल लेटर नहीं घुसाएंगे। दूसरा भैया बीच में कोई स्पेस नहीं लगाएंगे। और तीसरा, जब भी दो नंबर आ जाए ना, तो दो नंबर जैसे 2,2, 3,3, 2,3 नंबर के बीच में हमेशा लगेगा कॉमा, और नंबर अल्फाबेट के बीच में लगेगा हमेशा एक डैश, जिसे हम हाइफन कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक में, डबल स्टार नियम। इसको हम पहला रूल भी बोल सकते हैं। और ये रूल ये है, सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वही होगा मेन या फिर पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पॉसिबल चेन की लेंथ को मैं कहूंगा मेन चेन, पेरेंट। एंड कार्बन एंड those which are not the part of longest chain will be referred as side chain or branched और substituted। मतलब ध्यान से देखिए, ये एक एग्जांपल है। इसमें कितने कार्बन की चेन आपको सबसे लंबी दिख रही है? मैं आपको काउंट करके बताता हूं। 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन की चेन। 4 के बाद मैं बच्चों इसे 5 नहीं बोल सकता, क्योंकि चौथे से पांचवा जुड़ा नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। या ऐसे भी नहीं कर सकता कि 1, 2 और नीचे वाले को 3 और इसे 4 मान लेता हूं, क्योंकि 3 और 4 को आपस में जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब लॉन्ग चेन ऐसे काउंट करनी है हमें जिसमें नंबर्स लगातार लिख सकें आप। तो 1, 2, इसे 3 और इसे 4, ये एक लंबी चेन बन। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं इसे 1 ना मानकर इसे 1 मान लेता हूं और ये लॉन्गेस्ट चेन कर दूं, तो मैं कहूंगा बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन मान लेता हूं तो ये हो जाती है मेरी मेन चेन, और ये हो जाती है मेरी साइड चेन, जो मेन चेन में नहीं आती। और साइड चेन वाले को मैं कहता हूं, नाम के पीछे लगता है आइल। आइल, एक कार्बन है तो मिथ, पीछे लगेगा आइल, मिथाइल। 2 कार्बन है तो एथ, पीछे लगेगा आइल, इथाइल। इस तरह से बात बनेगी। तो अगर आप मुझसे इसका नाम पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मिथाइल कहेंगे हम। साइड चेन है और इसे मिथाइल क्यों? क्योंकि एक ही तो कार्बन है।
और ये मिथाइल किस कार्बन से लगा हुआ है बताइए तो 2 पर। इसका नाम हो जाएगा 2 पर से मिथाइल, 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। और फिर टोटल कितने कार्बन की मेन चेन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूट बोलते हैं सर, ब्यूट बोलते हैं सर, ठीक है। और ये सारे सिंगल बॉन्डेड है, हाँ जी सिंगल बॉन्डेड है, तो नाम के पीछे क्या आएगा सर? एन आएगा, मतलब ये ब्यूटेन है, तो इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप इस नाम को ध्यान से देख लीजिए जरा, इसमें छोटे नियम सभी मैंने डाल दिए। मैंने यहाँ पे डैश लिखा है, एम को कैपिटल लिखा है, बीच में कोई स्पेस नहीं दिया और कोई कैपिटल लेटर नहीं। दोबारा से देखिए, अब किसी बच्चे ने कहा सर मैंने ना इसको लॉन्ग चेन मान लिया था, क्या मेरा नाम गलत हो गया? इसको लॉन्ग चेन मान लिया था मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि ऐसे लॉन्ग चेन करोगे तब भी एक ही ब्रांचिंग है, वैसे लॉन्ग चेन करो तब भी एक ही ब्रांचिंग है, दोनों सेम, देयर इज नो चेंज। हाँ जी बताइए। हाँ नहीं नहीं, वो फिर लोएस्ट सम रूल है, मेरा अगला रूल वही है, हमें वहां से गिनना है जहां से ब्रांचिंग करीब पड़े, पास पड़े। तो ब्रांचिंग यहां से करीब है, लोएस्ट नंबर देखना है, लोएस्ट कहां से पास है, कहां से कम है नंबर। अब ये कहां पर है मिथाइल? 2 पर मिथाइल है। यहां पर मेन चेन कौन है? ये है मेन चेन, ये है साइड चेन। 2 पर मिथाइल है, हाँ जी 2 पर मिथाइल है, 4 कार्बन है, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम एक ही पड़ेगा, दिस इज द ब्यूटी। अगर आप नियमों को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, दोनों नाम को, मुझे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, मैं चाहता हूं एकदम इनिशियल फेज पे आप लोग जितना करें एकदम बढ़िया तरीके से करें। आपका पहला स्टेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा रॉक स्ट्रॉन्ग हो, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिए अभी बेफिक्र होकर। नहीं मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है किसी को कुछ पूछना नहीं है। इज दैट सो? ठीक है, तो थर्ड अगले, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड्स भी खत्म, आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखेंगे, बहुत सारी बातें मैंने बताई, मैं नहीं चाहता बहुत हैवी हो जाए पहली ऑर्गेनिक क्लास में। आप लोग प्लीज इनको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर इशू हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप प्लीज मुझसे फ्री फील टू आस्क मी।